अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान नवीद महरवी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज फिर एक इल्म की बात लेकर के आपकी खिदमत में हाजिर खिदमत हैं। आइए तो चलते आगाज़ करते हैं अपने मौजू का। पहले दोस्तों, ये सारी कायनात सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कुन के कहने से फ़यकून के अमल में आई। अगर हम अपनी सारी ज़िंदगियाँ भी इन मुशाहदात में लगा दें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के वो निशानियाँ और वो इल्म के समुंदर समेट सकें तो नामुमकिन है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हर चीज़ में एक हिकमत, एक इल्म, एक नफासत, एक तजुर्बा, एक हुनर शामिल है। ये इंसानी आँख की नज़र बहुत तेज़ी से सफ़र करती है। हमारी नज़र जहाँ तक जाती है वहाँ तक हमें जो चीज़ भी नज़र आती है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, अल्लाह मियाँ ने बेकार नहीं पैदा की। उसमें हिकमत छुपी है, उसमें इल्म छुपी है, उसमें एक मकसद छुपा है। प्यारे दोस्तों, एक इंसान की नज़र जिस चीज़ को देखती है, इसमें से चंद ऐसी चीज़ें होती हैं जो देखने वाले को अपनी तरफ मुतवज्जो करती हैं। कुछ इनमें से ऐसे लोग होते हैं जो देखते हैं तो उस चीज़ में अपने इल्म की बात, हुनर की बात और हिकमत की बात को जान सकते हैं, तलाश कर सकते हैं। लेकिन कुछ मौसूफ ऐसे भी होते हैं, कोई हजरात ऐसे भी होते हैं जहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी निशानियाँ खोल खोल के बयान की गई होती हैं, लेकिन हम उसको इग्नोर कर देते हैं। एक इंसानी नज़र जिस चीज़ को देखती है उस चीज़ का एक अपना ही अंदाज़ होता है। अल्लाह मियाँ की हर चीज़ में एक मखसूस खुसूसियात शामिल होती है जो किसी दूसरे में नहीं होती। अगर दूसरे में मौजूद होती है तो उस मेयार के मुताबिक नहीं होती। उस मालिक ने हर चीज़ में एक खुसूसियात शामिल की है, उसके मेयार के मुताबिक, उसकी आजमाइश के मुताबिक, उसके वक़ार के मुताबिक और उसके इख्तियार के मुताबिक। जैसे कि आप जानते ही होंगे, चंद पैगम्बर इस्लाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मखसूस खुसूसियात से नवाजा था। जैसे कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को लाठी के फेंकने पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सांप के बन जाने के अमर को किस तरह इज़न में बयान फरमाया कि जिसको कुन फायकून से हम जानते हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बादशाह देकर कैसे अपने कुदरत के रंग दिखाए। ठीक इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने पैगम्बर इस्लाम के आग में फेंके जाने के बाद आग को ठंडा करके हस्बी अल्लाहु निअमल वकील के करिश्मे दिखा करके ये साबित किया कि कुन फायकून कैसे अमल में आता है। और साथ ही साथ अपने पैगम्बर इस्लाम को आग से बचा करके अपने बंदों को ये मैसेज दिया कि वो किस तरह मुश्किलात से निकालने का हुनर भी जानता है, लेकिन आजमाइश अपने प्यारे ही बंदों पे लाया करता है। और फिर प्यारे दोस्तों, खिज़र अलैहिस्सलाम को अब हयात पिला करके लंबी हयात बख्शी और फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ज़िंदा आसमानों पे उठा करके अपनी कुदरत के करिश्मे दिखाए। तो फिर साथ ही साथ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तूर पे तजलियाँ दिखाई। तो फिर साथ ही साथ मुलाकात के लिए प्यारे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदके या रसूल अल्लाह, उनको मुलाकात के लिए अर्श पे बुलाया गया। ये है मेरे रब्बे ज़ुल जलाल की कुदरत करिश्मे। मेरे रब का जलाल ऐसा है कि करने पे आ जाए तो फिरौन को पानी में डुबा के मार दे और इबरत का निशान बना दे। तो कई बस्तियां उलट दे तो कई लूत अलैहिस्सलाम की कौम पे अजाब नाज़िल कर दे। तो मौजूद नाज़रीन इकराम, वो रब्बे ज़ुल जलाल अपने बंदों को मोहलत दे रहा है। इससे ये बात साबित होगी कि वो करने पे आए तो बहुत कुछ कर सकता है। वो रब्बे ज़ुल जलाल है, उसने कायनात सिर्फ कुन फायकून से, लेकिन वो प्यारा रब, सोना रब, सच्चा रब अपने बंदों को मोहलत दिए जा रहे हैं, क्योंकि उसे तो पता है ना कि मुशरिकीन, मुनाफिकीन और नाफरमानों के लिए कितनी ही मुश्किल सज़ा है और कितनी ही सख्त सज़ा है। ये हम तसव्वुर नहीं कर सकते और ना ही हम इस बात का अहाता कर सकते हैं, ना ही जान सकते हैं, जिसकी वजह से हम लापरवाही की चादर ओढ़ लेते हैं। लेकिन वो रब तो जानता है, तभी अपने बंदों को मोहलत दिए जा रहे हैं। लेकिन जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहेगा तो एक ही हुक्म से क़यामत बर्पा कर देगा। फिर वो दिन बहुत सख्त होगा। नाज़रीन, कोशिश कीजिए अपने जुड़े तमाम लोगों का ख्याल रखें, इस्लाह करें। हमारे इस सेगमेंट हय्या अलल फलाह का बुनियादी मकसद ही यही है कि लोगों की फलाह हो सके, इस्लाह हो सके। कि क्या खबर कि ये हमारे हरफ राज किसी की इस्लाह के लिए सामान बन जाए, और अगर किसी की इस्लाह हो सके हमारी इस काविशों की वजह से, तो ये हमारे लिए सदका जारिया है और आखिरत के लिए मग़फ़िरत का सामान है। तो मौजूद नाज़रीन इकराम, कोशिश किया करें कि अपने इर्द गिर्द, अपने प्यारों में
اصلاح کیجیے، محبت کا، مغفرت کا اور عقیدت کا اور راہ حق کا پیغام ہر بندے کے نامہ اعمال کو سدھارنے میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ تو کوشش کیجیے ہر بندے کو راہ حق کا پیغام ضرور دیجیے۔ ناظرین کرام، میں اکثر یہ بات لکھتا بھی ہوں، بولتا بھی ہوں اور یہ سوچ کے افسردہ بھی ہوتا ہوں کہ انسان اپنے اعمال کو کیے جا رہا ہے، کہتا ہے کہ آج میں توبہ کروں گا تو آج گزر جاتا ہے، صبح توبہ کروں گا تو شام ہو جاتی ہے، شام کو توبہ کروں گا تو صبح ہو جاتی ہے۔ لیکن اسی طرح شیطان کے مقاصد پورے ہو رہے ہیں اور ایک دن یہ ہوتا ہے کہ عزرائیل آپ کے در پہ کھڑا ہوتا ہے تو وہاں پہ آپ کی نہیں چلتی، لیکن شیطان وہاں پہ بھی آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے ہر وقت یہ دعا کیا کریں اپنی مغفرت کے لیے، اور یہ دعا کیا کریں کہ شیطان کے ہر فتنے، ہر سازش، ہر وسوسے سے آپ کو اور آپ کے ساتھ ساتھ تمام امت مسلمان کو محفوظ رکھے۔ اللہ رب العزت تمام فتنوں سے سب کی حفاظت کرے۔ ان ہی نیک دعاؤں اور نیک خواہشات کے ساتھ اپنے میزبان نوید مہروی کو اجازت دیجیے گا۔ مستقبل میں نئے پیغام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا اور اپنے سے جڑے تمام زیروں کا خیال رکھیے گا۔ ہمیں دیجیے گا اجازت۔ فی امان اللہ، رب رکھا، اللہ حافظ۔